हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। और आज का जो परीक्षा है, एग्ज़ाम है, वह बहुत ही अच्छा गया होगा। शिफ्ट वन का एग्ज़ाम हो चुकी है और उसी का एग्ज़ाम का एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो कुछ बच्चे कमेंट के द्वारा हमारे पास व्हाट्सएप पर कुछ क्वेश्चन भेजे थे कि सर ये क्वेश्चन आया था, तो हम उसी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपका भी परीक्षा है कल, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि देखने से आपको एक आइडिया लगता है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चलिए वीडियो में हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा था कि मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के फादर कौन थे। तो आधुनिक कंप्यूटर के पिता पहले ही हम बताए थे कि एलन ट्यूरिंग थे, जो यूके के निवासी थे। आपको हम क्वेश्चन करवा चुके हैं कि मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के फादर कौन थे। तो मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के जो फादर थे एलन ट्यूरिंग थे, जो यूके के रहने वाले थे। अगला आपसे पूछा था कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं। तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में पाया जाता है, और जर्मनी की राजधानी की बात करें तो बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन है। यह हम गारंटी नहीं लेते हैं कि यह आपका करेक्ट ही है, क्योंकि आप लोगों के द्वारा ही भेजा गया प्रश्न है। ये आप लोगों ने ही प्रश्न भेजे हैं, तब हम इसका एनालिसिस करवा रहे हैं। इसलिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। 3 नंबर प्रश्न पूछा था जीके में कि 1 बाइट में कितने बाइट होते हैं। तो 1 बाइट में 8 बीट होते हैं। यह पहले ही हम बता चुके हैं कि 1 बाइट्स में 8 बीट होते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन जीके के थे, और ये तीनों क्वेश्चन हम अपने पिछले क्लास में एयरफोर्स के जब क्लास करवा रहे थे तो उसमें करवा चुके हैं। तो समझ लीजिए कि हमारे क्लास से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, लूसेंट जीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप उस वीडियो को, जिनका अगले दिन एग्जाम है या 7-8 तारीख को एग्जाम है, वो जाकर उस सारे वीडियो को देख लें। अगला पूछा गया था इंग्लिश फ्रगल का एंटोनिम्स पूछा गया था। तो फ्रगल्स का हिंदी होता है नाजुक, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एम्प्रोवाइडेंट, लिबरल, अनसेल्फिश। अब आपके ऑप्शन में क्या था ये आप जानते हैं, और उम्मीद है कि आप सही मारे होंगे। ये 3 होता है। नाजुक का एंटोनिम इम्प्रोविडेंट होता है, लाइबरल होता है, और अनसेल्फिश होता है। अगला है सिनोनिम पूछा गया था औसम का। औसम का सिनोनिम्स पूछा गया था। औसम का हिंदी शानदार होता है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इनक्रेडिबल, मार्वेलियस। तो आप ऑप्शन के अनुसार ठीक लगाए होंगे, पूरा उम्मीद है। अगला जीके का प्रश्न पूछा गया था कि 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित होंगे। तो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में बर्मिंघम में होंगे, जो इंग्लैंड में पड़ता है। 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वह बर्मिंघम में होंगे, और यह इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में आयोजित होंगे। अगला था कि शिवराज सिंह चौहान कहाँ के सीएम है। शिवराज सिंह चौहान पहले हम आपको बताए थे कि स्टेट कैपिटल और वहाँ से पूछे जाने वाले राज्य को आप याद कर लीजिएगा। पहले ही हम बताए थे, लेकिन आप लोग याद नहीं करके गए। तो पूछा गया था आपसे कि शिवराज सिंह चौहान कहाँ के सीएम है। तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम है, और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। तो आप स्टेट और सीएम, वहाँ के राज्यपाल, उसका कैपिटल याद करके जाइएगा। जैसे यूपी के अगर राज्यपाल की बात करें तो वो भी आनंदीबेन पटेल है, और यूपी के मुख्यमंत्री को कौन नहीं जानता है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो आप इस ऐसे प्रश्न को याद कर लीजिएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री से क्वेश्चन एक बनेंगे या गवर्नर से, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। जैसे पूछ सकता है, अभी हाल ही में बिहार में इलेक्शन हुआ है, और पूछ सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप जरूर इसे रखिएगा। अगला है कि लोकसभा स्पीकर कौन है। जीके का क्वेश्चन है, लोकसभा स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला लोकसभा स्पीकर हैं। अगला पूछा था कि मोनिका बत्रा किस स्पोर्ट से संबंधित है। तो मोनिका बत्रा जो है वह टेबल टेनिस से संबंधित है। तो मोनिका बत्रा किस स्पोर्ट से संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। और अगर आपका अगला शिफ्ट में है एग्जाम, अगर आपका शिफ्ट 2 में है, तो आप ये व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए, और आप 85 780 13 783, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। 8578013783, इस पर आप एग्ज़ाम का क्वेश्चन भेज सकते हैं। इस पर आप भेज सकते हैं, ताकि
जो बाद में जिनका एग्जाम है उन्हें कुछ हैबिट बन जाए, उन्हें कुछ आइडिया मिल जाए कि कहाँ से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आप इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लें और जब भी एग्जाम सेंटर से निकले तो आपको जो भी क्वेश्चन याद हो इस नंबर पर भेज दें। अगला जीके का क्वेश्चन था कि एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया था। तो एरोप्लेन का आविष्कार यह हम अभी हाल ही में लूसेंट बुक से करवाए थे क्वेश्चन। या हाल ही में हमने क्लास 8 में आप लोग देखिएगा लूसेंट बुक का, जिसमें हम करवाए थे कि हवाई जहाज का आविष्कारक कौन थे। तो एरोप्लेन का आविष्कारक कौन थे? राइट बंधु थे। और इन्होंने आविष्कार कब किया? 1903 ईस्वी में किया। अगला पूछा गया था कंप्यूटर से संबंधित यूएसबी का फुल फॉर्म। यूएसबी का फुल फॉर्म पहले ही हम बता चुके हैं। यूएसबी डीवीडी का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, हो सकता है अगले शिफ्ट में पूछा जाए। सीडी का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। सीपीयू का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, इसका होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऐसे प्रश्न आप याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ रहे हैं। तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा था एक हॉकी से संबंधित प्रश्न कि ध्यानचंद अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो हम आपसे बार बार बताए हैं, बार बार आपको याद दिलवाए हैं कि मेजर ध्यानचंद जो थे वह हॉकी के खिलाड़ी थे। हॉकी के खिलाड़ी जो थे वह मेजर ध्यानचंद थे और इन्हीं के जन्मदिन पर 19 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मेजर के ध्यानचंद कौन थे? मेजर ध्यानचंद हॉकी से संबंधित थे और उन्हीं के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि ध्यानचंद अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ध्यानचंद हॉकी से संबंधित थे तो यह किसको दिया जाएगा? हॉकी वाले को ही दिया जाएगा। तो ध्यानचंद अवार्ड हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है और 2020 में अजीत सिंह को यह अवार्ड मिला है। यह करंट का सवाल है, आप इसे याद रखिएगा। तो अगले शिफ्ट में पूछ सकता है कि 2020 में ध्यानचंद अवार्ड किस क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो अजीत सिंह को। अगला प्रश्न था एलॉफ का सिनोनिम्स था। एलॉफ का सिनोनिम्स था, इसका मतलब होता है अलग, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एंटी सोशल, चाहे कूल। अगला था कैंपल का नाउन पूछा था। कैंपल तो इसका हिंदी होता है मजबूर और कैंपल का नाउन क्या हो जाएगा? कैंपुलेजन, मतलब विवस्थता। अगला प्रश्न पूछा था एब्रप्ट पूछा था, इसका एंटोनिम्स आपको बताना था। तो इसका हो जाएगा एक्सपेक्टेड, लेजी, स्लो, मतलब यह आलसी, आकस्मिक का क्या था? एंटोनिम पूछा था, उल्टा पूछा था। अगला प्रश्न पूछा था कि असम के गवर्नर कौन है। बार बार आपको हम बता रहे हैं, बार बार, कि जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट हैं, वहाँ के कैपिटल, स्टेट के कैपिटल और सीएम और गवर्नर वहाँ याद कर लीजिए क्योंकि वहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। देखिए फर्स्ट ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछ दिया गया। पूछा था कि असम के गवर्नर कौन थे। तो असम के गवर्नर जगदीश मुखी थे और वहाँ के सीएम सर्बानंद सोनोवाला है और कैपिटल दिसपुर है। तो आपसे बार बार यही कह रहे हैं कि आप स्टेट के बारे में सीएम, गवर्नर और उसका कैपिटल जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न था कि नेपाल की कैपिटल कहाँ है। तो काठमांडू नेपाल की कैपिटल है और मुद्रा इसका नेपाली रुपया है। तो कंट्री और कैपिटल भी याद कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ से भी एक प्रश्न बना है कि नेपाल की कैपिटल कहाँ है। तो काठमांडू, मुद्रा, नेपाली रुपया। अगला था फिजिक्स में लॉ ऑफ मोशन किसने दिया। तो ये तो सभी जानते हैं कि न्यूटन ने गति का नियम दिया। अगला था लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। सबसे बड़ा ग्रह सोलर सिस्टम में कौन है। तो जुपिटर है और सबसे छोटा की बात की जाए तो मरकरी है। तो आप इसे याद रखिएगा। साइन 30 डिग्री का मान पूछा था तो 1/2 होता है। प्रॉफिट लॉ से आपके क्वेश्चन थे। प्रॉफिट लॉ से एक क्वेश्चन थे। उसके बाद एवरेज से आपके एक क्वेश्चन थे। उसके बाद आपके रेशियो से एक क्वेश्चन थे और CISI से एक क्वेश्चन थे। अगला पूछा था आफ्टर डाई प्रीपोजिशन। आफ्टर डाई प्रीपोजिशन था। डाई ऑफ का मतलब होता है डेट फ्रॉम ए स्पेसिफिक कॉज। डाई फ्रॉम का मतलब होता है डेट फ्रॉम ए इनडायरेक्ट कॉज। और डाई फोर का मतलब होता है मार्टियरडम कंट्री। और डाई बाई का मतलब होता है डेथ बाई पॉइजन। तो आप इसे याद रखिएगा। ये थे कुछ क्वेश्चन जो आपके द्वारा भेजे गए थे। यही क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट ने हमें व्हाट्सएप पर भेजा था। अगर आप भी परीक्षा से निकल रहे हैं तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए थे।
और बार बार आपसे यही कह रहे हैं कि स्टेट के गवर्नर, मुख्यमंत्री, वहाँ की राजधानी याद कर लीजिएगा। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप हमारे वीडियो क्यों नहीं देखते हैं? हमने पूरी स्टेट के 28 स्टेट के राजधानी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सब करवा चुके हैं। और रही बात कंप्यूटर से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो कंप्यूटर का भी तो कोर्स हमने करवाया है। कंप्यूटर से भी तो क्वेश्चन स्पेशल आपके लिए लाया था, आप देखिए उसको। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में सेकंड शिफ्ट का। सेकंड शिफ्ट जब ख़त्म होती है तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, तो हम आपके लिए उसका भी एनालिसिस लाते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को फैलाइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।